टू प्रिपेयर अ मोल्ड। मोल्ड मतलब क्या है? मोल्ड कैविटी, जो खाली जगह पैटर्न निकालने के बाद बनती है, जिसमें मोल्टन मेटल हम पोर करते हैं और वो ठंडा होने के बाद कास्टिंग बनता है, दैट इज मोल्ड और मोल्ड कैविटी। सबसे पहला इक्विपमेंट है शॉवेल, फावड़ा बोल सकते हो आप लोग इसको। सैंड उठाने के लिए, सैंड यहाँ से वहां ट्रांसफर करने के लिए हम लोग शॉवेल यूज करते हैं, ठीक है। शॉवेल हो गया, फावड़ा बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट है रिडल। रिडल मतलब जो छेनी आती है ना, आप छेनी नहीं, छन्नी बोलते हो उसको, घर पे आप लोग यूज करते हो आटा छानने के लिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा वहां पे ऐसा, हाँ चारण जो भी बोलते हैं उसको गुजराती में। इसमें आप लोग ध्यान दो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे नेट दिख रहा है ना, इसका कुछ थिकनेस है। ये नेट जो स्क्वायर साइज जो आपको दिख रहा है उसका कुछ थिकनेस है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ग्रेन साइज हम लोग देते हैं, मैंने ग्राइंडिंग का भी लास्ट आपके सेमेस्टर में ग्राइंडिंग व्हील का भी बताया। ग्रेन साइज अगर मैं दे रहा हूं तो वो ग्रेन साइज होता है 2 to 10, या फिर होता है 200 to 500, और दूसरा होता है 500 to 1000। ग्रेन साइज मतलब जो भी रेती रहती है या फिर सैंड रहता है ना, उसका जो दाना रहता है ना, एक एक दाना अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसका साइज, ठीक है। ये जो दाना रहता है उसका साइज, ये ग्रेन, इसको ग्रेन साइज बोलते हैं। अगर मैंने ग्रेन साइज 2 to 10 दिया, या फिर 200 to 500 दिया, या 500 to 1000 दिया, इन तीनों में से सबसे बड़ा दाना कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा ग्रेन साइज कौन सा रहेगा? मैंने लास्ट सेमेस्टर में एक्सप्लेन किया था। सबसे बड़ा ग्रेन साइज रहेगा कौन सा? सबसे बड़ा ग्रेन साइज रहेगा 2, ठीक है। रैमर समझ गए? इसमें देखो 3 टाइप के हैं। ये एक ऐसा थोड़ा अगर बड़ा कास्टिंग है तो हम लोग जो कोने कोने में जो रेती होती है ना, जो पोप एंड ड्रैग होता है, उसमें कोने कोने में रेती और दबाने के लिए हम लोग ये रैमर्स यूज करते हैं। यहाँ पे देखो चपटा है यहाँ पे, और नोक वाला है, ये हाथ में पकड़ने वाला रैमर है छोटे कास्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइक ऑफ बार। स्ट्राइक ऑफ बार मतलब जो एक्स्ट्रा रेती होती है उसको निकाल देने के लिए, ठीक है। इसको स्ट्राइक ऑफ बार बोलते हैं। देखो जो ये मोल्ड है, मोल्ड का जो केसिंग रहता है, उसके अंदर रेती भरने के बाद जो ऊपर की जो एक्स्ट्रा रेती है उसको निकाल देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ बार। सिंपल एक बार होता है, जैसे कहीं सीमेंट का वर्क हो रहा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टर करते हो, जो ऊपर का एक्स्ट्रा रहता है, एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का रॉड होता है, उससे वो पूरा चपटा करते हैं, वैसा इसको स्ट्राइक ऑफ बार बोलते हैं। नेक्स्ट है वेंट रॉड। वेंट रॉड देखो, तुमको दिख रहा होगा फोटोग्राफ के हाथ में छोटा सा पिन जैसा होता है, वो कहीं कहीं बीच बीच में होल करते हैं, सो दैट जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है सैंड और मॉल्टन मेटल के कॉम्बिनेशन से, या फिर जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो रहा है, वो निकल जाना चाहिए। अगर वो नहीं निकलेगा तो उस खाली जगह पे हवा भरी रहेगी और वहां पे मेटल नहीं भरेगा। वो मेटल नहीं भरेगा तो वहां पे कैविटी बनेगी, उसको बोलते हैं ब्लो होल। वो नहीं होना चाहिए, हवा बाहर निकल जानी चाहिए। मोस्टली सैंड तो पोरस होती है, पर कभी कभी नहीं भी होती, तो ऐसे बीच बीच में होल्स बनाते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं वेंट रॉड। छोटा सा पिन जैसा होता है। ट्रॉवेल, ये आई थिंक सबने ही देखा होगा, सीमेंट का काम करने के लिए यूज होता है। क्या बोलते हैं उसको? कौची के क्या बोलते हैं? हाँ वही, जो भी बोलते हैं वैसा ही, वही सेम होता है। इसके अलग अलग साइजेस होते हैं, छोटा बड़ा, ये इस शेप का होता है, ठीक है। इसको ट्रॉवेल बोलते हैं इंग्लिश में। फिर ये है स्लिक एंड लिफ्टर्स। ये छोटे छोटे पेन जैसे हम लोग पकड़ते हैं ना, वैसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं। स्लिक मतलब देखो अलग अलग साइजेस है, अलग अलग शेप है। अगर मुझे छोटा हैंडमेड कास्टिंग बनाना है तो गेट गेट बनाने पड़ेंगे। गेट क्या है वो भी देखते हैं अभी हम लोग। गेट बनाने पड़ेंगे। अब गेट क्या होता है? जिस रास्ते से जो आपका मॉल्टन मेटल जाएगा उसको गेटिंग सिस्टम बोलते हैं पूरा, ओके। तो ये छोटे छोटे साइज के होते हैं। अब जैसा मुझे सपोज छोटा सा एक होल बनाना है वेंट के लिए, या फिर एक गेटिंग, छोटा सा गेटिंग सिस्टम बनाना है, गेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है छोटा सा, तो इससे हम लोग यूज कर सकते हैं।
ठीक है, ये हाथ में पेन जैसा पकड़ने का और वो थोड़ा थोड़ा कटिंग करने का, इसको स्लिक एंड लिफ्टर्स बोलते हैं। ड्रॉ स्पाइक, ड्रॉ स्पाइक कहाँ पे यूज होता है? पैटर्न, पैटर्न से हम लोगों ने मोल्डिंग स्टैंड में इंप्रेशन क्रिएट कर लिया, बाद में पैटर्न निकालने के लिए जो पकड़ ग्रिप जो चाहिए ना, कि भाई कहाँ से पैटर्न को कहाँ से पकड़ के निकाले, तो पैटर्न में इस स्क्रू को, ये ड्रॉ स्क्रू को इंसर्ट किया जाता है और ऊपर देखो यहाँ पे हुक है और उस हुक से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसको ड्रॉ स्पाइक बोलते हैं या फिर ड्रॉ स्क्रू बोलते हैं। 9, मैलेट। मैलेट मतलब छोटा सा लकड़ी का या प्लास्टिक का हथौड़ा, थोड़ा सा हल्का फुल्का सैंड बराबर जगह पे। अपन घर पे नमक डालते हैं, नमक के बोतल में नया नमक डालते हैं तो भर देते हैं बोतल, फिर थोड़ा सा उसको ठोकते हैं, ठोकने से क्या होता है, जो खाली जगह होती है वो उसमें भर जाता है और जगह बन जाती है। वही प्रिंसिपल यहाँ पे मैलेट से यूज किया जाता है, जो मोल्डिंग स्टैंड हम लोग डालते हैं फिर थोड़ा आजू बाजू से ठोकते हैं तो वो पूरा जहाँ खाली जगह है वहां पे भर जाती है। ये मैलेट, प्लास्टिक का भी होता है ये। स्वैब, स्वैब मतलब छोटा सा पेंट ब्रश जैसा होता है। ठीक है, इसके पीछे पानी होता है और वो पानी से हम लोग कहीं अगर कुछ साफ वगैरह करना होता है तो करते हैं, पानी यूज करते हैं, नहीं तो फिर नहीं करते। छोटा सा ब्रश जैसा होता है, उसको स्वैब बोलते हैं। ठीक है, स्क्रू पिन, स्क्रू मतलब क्या होता है? स्क्रू मतलब जहां से फर्स्ट अपना मॉल्टन मेटल पहला जिस चीज को टच करेगा उसको स्क्रू बोलते हैं। एक कास्टिंग में मॉल्टन मेटल पहला जिस चीज को टच करेगा उसको स्क्रू बोलते हैं। उसको एक जो फनल बोलते हैं ना हम लोग, घर में तेल एक बॉटल में डालने के लिए जो फनल यूज होता है, ये देखो ऐसे यहाँ पे नली बोलते हैं उसको, वो वैसा रेती का ही बनाना है, क्योंकि प्लास्टिक का हम लोग मॉल्टन मेटल में यूज करेंगे तो वो तो गया। तो इसलिए ये वो बनाने के लिए, उसी गेटिंग सिस्टम में ही बनाने के लिए स्क्रू होता है, उसको स्क्रू पिन बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे अलग अलग साइज है, 6905, 6907, अलग अलग साइजेस है स्क्रू। देन गेट कटर, यहाँ पे देखो एक चमची जैसी एक चीज है और यहाँ पे देखो और एक कटर जैसी चीज है। ये डायग्राम में आपको अलग दिख रहा है पर यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा यूज किया हुआ है। इससे क्या होता है? गेट कट होता है। गेट मतलब, वापस बोलता हूँ, जो रास्ता होता है उससे गेट कट करने का, जो मोल्डिंग सैंड है उसमें। ठीक है, उसको गेट कटर बोलते हैं। दिस इज बेलो। बेलो मतलब सिंपल, अगर कोई कैमरा यूज करने वाला आदमी होगा उसको पता होगा, एक ऑरेंज कलर का एक ब्लोअर आता है, दबाएंगे तो हवा निकलती है, छोड़ेंगे तो वापस हवा आ जाती है, वो क्लीन करने के लिए यूज होता है, वही है ये बेलो। ठीक है, हम लोग उसको दबाए, एक छोटा सा ब्लोअर जैसा होता है, उसको हम लोग, जो भोपू देखा है ऑटो रिक्शा में, दबाते तो हॉर्न बजता है, वैसा ही हॉर्न नहीं होता उसमें, दबाए तो बस हवा निकलती है, तो उसको बेलो बोलते हैं। उससे क्या होता है, जो रेती के टुकड़े वगैरह होते हैं वो हवा मारने से निकल जाते हैं, नहीं तो फूंक मारेंगे तो हमारी आंख में जाएगा। ठीक है, उसको बेलो बोलते हैं। देन मोल्ड बॉक्सेस, मोल्ड बॉक्सेस जिसमें रेती डाल के मोल्डिंग किया जाता है, इसको मोल्ड बॉक्सेस बोलते हैं। इसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, उसको बोलते हैं कोप, और नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको ड्रैग बोलते हैं। इन दोनों के बीच में ये ऊपर जो कास्टिंग होता है उसका ऊपर का पार्ट का पैटर्न उसमें दबाया जाता है और नीचे का पार्ट का पैटर्न नीचे वाले में दबाया जाता है, और दोनों मिला के फिर ऊपर से मॉल्टन मेटल इसमें पोर किया जाता है। फिर दोनों को हटाने के बाद इसको क्लीन करके कास्टिंग निकालते हैं, इसको मोल्ड बॉक्सेस बोलते हैं। ठीक है, ये देखो टाइप ऑफ मोल्ड बॉक्सेस, ये वाला जो दिख रहा है आपको मोल्ड बॉक्स, ये इसको साइड से मैं खोल सकता हूँ। देखो, एक बार मोल्ड कर दिया, सैंड डाल दिया उसमें, थोड़ा सूख गया ये, फिर इसको साइड से खोल के मैं दूसरा मोल्ड बना सकता हूँ। ये वाला मोल्ड देखो, ये बना हुआ मोल्ड है, और ये बनने के बाद जब खोल दिया उसको बोलते हैं स्नैप फ्लास्क। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्स फ्लास्क, इसको ओपन नहीं कर सकते हम लोग, एक बार बन गया बन गया। बॉक्स फ्लास्क, इसमें ही मोल्डिंग, इस फ्लास्क इसमें ही मोल्डिंग होता है, सब कुछ इसके अंदर ही होता है। ठीक है, जब तक कास्टिंग पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक मोल्ड इसके अंदर ही रहेगा, इसको बोलते हैं बॉक्स फ्लास्क। अब ये इक्विपमेंट्स है, गेटिंग सिस्टम ऑलरेडी एक बड़ा टॉपिक है, मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गेट सिस्टम। आप लोगों के सामने जो डायग्राम आ रहा है उसको, वो कंप्लीट जो सिस्टम है, कंप्लीट कास्टिंग, वो गेटिंग सिस्टम है। मतलब ये जो भी आपको डायग्राम, जो भी फिगर दिख रहा है ना,
ये सब खाली जगह है, ठीक है, ये सब ओपन स्पेस है मोल्ड के अंदर। ये इसके आजू बाजू पूरी रेती भरी हुई है, इसके आजू बाजू में पूरी रेती भरी हुई है। ये जो आपको दिख रहा है ये खाली जगह है, कैविटीज है, जिसके अंदर से मॉल्टन मेटल जाएगा। तो मैं गेट का हिंदी में आप लोगों को बोलता हूँ कि जो खाली जगह बनाई जाती है, जहां जो जिस रास्ते से मॉल्टन मेटल जाएगा पूरे कास्टिंग के अंदर, वो कास्टिंग के अंदर जो पूरा मेटल जाएगा उस चीज को बोलते हैं गेट। गेट मतलब क्या, हम किसी चीज से अंदर या बाहर हो सकते हैं, किसी बिल्डिंग से, उसको उसका गेट बोलते हैं। वैसे ही कास्टिंग का गेट ये होता है, गेटिंग सिस्टम। इसमें देखो क्या क्या है। एक पोरिंग कप है, फनल टाइप, जिससे हम लोग मॉल्टन मेटल अंदर डालेंगे। उसके बाद एक स्प्रू है, स्प्रू SPRU ही, इसको ध्यान देना, इसका क्रॉस सेक्शन ऊपर ज्यादा होता है और नीचे कम होता है, ठीक है। स्प्रू के बाद स्प्रू बेस होता है, यहाँ से मॉल्टन मेटल अंदर जाता है और स्क्रू बेस होता है। उसके बाद रनर होते हैं, ये रनर है, रनर यहाँ कहाँ लिखा है रनर, हाँ ये देखो, ये रनर है, ये जो नीचे दिख रहा है रनर। रनर मतलब जो गेट्स होते हैं उसके पहले वाली चीज, उसको रनर बोलते हैं। रनर के बाद गेट में जाता है, ये गेट से कास्टिंग के अंदर जाता है, ठीक है। गेट से कास्टिंग, ये गेट डिजाइन करना एक बहुत बड़ी चीज है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये कास्टिंग है। उसके बाद ये राइजर है। राइजर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइजर होना जरूरी है बड़े कास्टिंग के लिए। आपको क्या लगता है राइजर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हाँ, वेरी गुड। कितना भरा, क्या भरा, अगर इसके बहुत फायदे हैं। एक तो जो गैसेस है वो निकल जाती है, ठीक है, ऊपर गैसेस से निकल जाती है। दूसरा, पता चलता है अपने को कि इस कास्टिंग भर चुका है। हम लोग को यहाँ से जब राइजर में से निकल के अगर थोड़ा सा कास्टिंग बाहर आएगा ना, तब पता चल जाएगा कास्टिंग भर गया है और हम लोग नहीं डाल सकते इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइजर को डिजाइन किया जाता है। दूसरा, एक अलाउंसेस आप लोगों ने देखा है, श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस आप लोगों ने देखा है, वो क्या होता है? गर्म से ठंडा जब हो रहा होता है लिक्विड, उसमें दो तीन श्रिंकेज होते हैं। एक तो लिक्विड श्रिंकेज, बाद में सॉलिड। लिक्विड श्रिंकेज में क्या होता है, अगर लिक्विड है तो लिक्विड तो फ्लो हो सकता है। उससे क्या होता है, राइजर में जो एक्स्ट्रा लिक्विड पड़ा है ना, वो लिक्विड श्रिंकेज उससे कॉम्पेंसेट हो जाता है। मतलब क्या, कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो खाली जगह नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विड एक्स्ट्रा पड़ा है। ये लिक्विड नीचे जाएगा वापस, क्या, हाँ, ये लिक्विड जो है ये नीचे जाएगा वापस, और जो खाली जगह बन रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो खाली जगह बन रही है, उस जगह को भर देगा ये। तो ये लिक्विड श्रिंकेज में भी बहुत काम आता है राइजर। ओके, ये राइजर, ये पूरा सिस्टम, स्क्रू, पोरिंग बेसिन से लेके, पोरिंग कप से लेके, पूरा पोरिंग कप से रनर में जाएगा, रनर से गेट में जाएगा, और गेट से कास्टिंग में जाएगा, कास्टिंग से जाके राइजर में जाएगा। इस पूरे सिस्टम को गेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों ने यहाँ पे 3 गेट देखे, 3 की जगह पे समझ लो एक ही गेट है। अगर बड़ा कास्टिंग है, 3 गेट की जगह पे एक ही गेट है, तो क्या होगा, उतने जल्दी नहीं जाएगा ये। जाते जाते बीच में ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे अटक जाएगा वो, उसको वो डिफेक्ट हो जाएगा उसमें। फिर एक ही होल से, अगर एक ही गेट से अगर पूरा का पूरा कास्टिंग भरेंगे तो भरता जाएगा, बराबर है। सवा 11 वागे पता है ना। ओके, तो अगर ये बहुत सारे मतलब एक ही रहता तो क्या है, यहाँ से आते आते फिर ये पूरा फिलअप होते होते क्या होता है, यहाँ पे मेटल ठंडा होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे पोर हो ही रहा है पर यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन चालू हो जाएगा, तो ये एक डिफेक्ट होता है। तो जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर ये भर जाना चाहिए, वो सब देख के डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये है गेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ गेटिंग सिस्टम वगैरह वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो चालू करता हूँ और उसमें आप लोग देखो कि हम लोगों ने जो अभी इक्विपमेंट्स पढ़े